मथुरा में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर आयुक्त ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान दो मुख्य स्थानों पर बस स्टेशन के पास और भूतेश्वर तिराहे के पीछे नीचे की पुलिया पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां हर साल बारिश में अधिक जलभराव होता है। वहीं नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके तहत नए बस स्टेशन और भूतेश्वर तिराहे के पास नालों के पुनर्निर्माण, गहरीकरण और जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस डीपीआर के लागू होने से मथुरा के इन इलाकों में जलभराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो दो प्रमुख बिंदु हैं, एक तो जो नया बस स्टेशन के पास है और भूतेश्वर तिराहा के पीछे जो अंडरपास की पुलिया है, वहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या होती है। दोनों के संबंध में हम लोगों ने एक वृहद प्लानिंग करके एक डीपीआर शासन में भेजी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हम शासन के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि इस प्रस्ताव को जल्दी स्वीकृत कर दिया जाएगा। संभवतः ये अगले 1 साल में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इस बार लोगों को समस्याएं कम से कम हो, तो हम लोग प्रिवेंटिव तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक बिंदु को हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि समस्या कम से कम हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम लोग अपनी पूरी कर रहे हैं कि भविष्य में कभी इस प्रकार की समस्या ही ना उत्पन्न हो। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म मेजर भी हम लोग ले रहे हैं। मथुरा के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। भूतेश्वर तिराहे के पास जलभराव के कारण दुकानों और सड़कों पर भारी नुकसान होता है। वहीं नए बस स्टेशन के पास यात्रियों को भी बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्षा ऋतु अगले 1 से 1.5 महीने में हमारे मथुरा में दस्तक देने जा रही है और हर वर्ष यह देखने में आया है कि कुछ हमारे चौक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न होती है और जो नालों का पानी है वो रोड पर आ जाता है, लोगों के घरों में आ जाता है, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी की तैयारियों के चलते करीब 1-1.5 महीने पहले ही हम लोग पूरी इन तैयारियों में जुटे हैं कि किस तरीके से कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर ये ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग एक-एक करके हर जगह फील्ड विजिट करेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे, वहाँ के लोगों से, आम लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। समस्या उत्पन्न होती है वो कम से कम उत्पन्न हो और लोगों का जो जीवन है, आम मानस का जीवन हो, प्रभावित ना हो। और फुटपाथों का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में क्या करेंगे? उस अतिक्रमण को भी हम लोग हटवाने जा रहे हैं। उसके संबंध में हमारी टीम के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। वो लोग चिन्हित करके जो भी अतिक्रमण है उसको यथाशीघ्र यहाँ से हटवाया जाएगा और आने और भी जितने बिंदु हैं हमारे इस तरीके के, सब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई होने जाएगी। जलभराव की समस्या हर वर्ष आपको देखने को मिलती है, आम कसरत होती है, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बार क्या मथुरा में नगर आयुक्त का नाला सफाई निरीक्षण और डीपीआर की पहल शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वच्छता, सुविधा और विकास के लिए इस प्रयास से मथुरा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।